जनपद भर में धूमधाम से मनाई गई अंबेडकर जयंती। अमरोहा जनपद भर में अंबेडकर जयंती धूमधाम से मनाई गई। अमरोहा नगर में गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी शोभा यात्रा निकाली गई, जो शाम को अंबेडकर पार्क पहुंचकर सभा में परिवर्तित हो गई। अंबेडकर जयंती पर अंबेडकर पार्क पहुंचकर पालिका अध्यक्ष श्रीमती शशि जैन, निखिल जैन, पूर्व चेयरमैन अतुल कुमार जैन, वरिष्ठ समाज सेवी हरि सिंह मौर्य, अंबेडकर पार्क स्मारक समिति के अध्यक्ष हेतराम सागर, डॉक्टर मेवा सिंह, सत्य प्रकाश, दीपक कुमार, सतीश कुमार, राजेश कुमार, श्री कृष्ण गौतम सहित अंबेडकर पार्क समिति के सदस्यों ने माल्यार्पण कर बाबा साहब को शत शत नमन किया। अंबेडकर जन्मोत्सव समिति के अध्यक्ष वरुण सिंह एवं सदस्यों ने माल्यार्पण कर शत शत नमन किया। वरिष्ठ समाज सेवी हरि सिंह मौर्य, हेतराम सागर, वरुण सिंह, चेयरमैन श्रीमती शशि जैन ने बाबा साहब को शत शत नमन करते हुए उनके जीवन पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालते हुए सभी को अंबेडकर जयंती की बधाई दी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्मोत्सव समिति अमरोहा की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को, शहरवासियों को बाबा साहेब की जयंती पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। पिछले पूर्व संध्या से लेकर बाबा साहेब की जयंती की पूर्व संध्या 13 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल आज शाम तक बहुत ही भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और बाबा साहेब की जयंती पर यही एक महापुरुष हैं ऐसे जो दुनिया में 174 देशों में जिनकी जयंती मनाई जाती है, लेकिन भारत में वो सम्मान आज मिलना शुरू हुआ है जो बहुत पहले मिल जाना चाहिए। धन्यवाद। जी बोलिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क स्मारक समिति की ओर से मैं आप सभी का इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आज बाबा साहब अंबेडकर जी का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से अमरोहा में मनाया जा रहा है। और बाबा साहब का जो व्यक्तित्व है, किसी धर्म विशेष, किसी जाति विशेष, किसी क्षेत्र विशेष, किसी भी राजनीतिक विशेष से नहीं बांधा जा सकता। ये एक ऐसा उनका सार्वभौमिक व्यक्तित्व है कि वो एक विशाल उनका व्यक्तित्व है कि चाहे राजनीतिक क्षेत्र में रहा हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र में रहा हो, चाहे शिक्षा जगत में रहा हो, उनकी एक कोई सानी नहीं है। वो एक अपूर्व और एक आदरणीय और परम आदरणीय व्यक्तित्व हमारे सामने है। आज व्यक्तित्व उनका यही है कि हम उनके नक्शे कदम पर चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बोल रहे बताइए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क निर्माण समिति का संरक्षक होने के नाते मैं आज जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं वो और जो नहीं आ पाए वो उन सबको बाबा साहब की जयंती पर उनको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, हार्दिक बधाई देता हूँ। आज जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की शोभा यात्रा का शुभारंभ हो रहा है, निकलेगी, उसके अध्यक्ष हैं भाई वरुण सिंह जी। और वरुण सिंह की अध्यक्षता में जो है आज जो 3-4 कार्यक्रम हुए हैं, बड़ी जोर शोर के साथ में कार्यक्रम हुए हैं बाबा साहब के। वो उनकी पूजा उपासना के बराबर हैं। बाबा साहब वो महान शक्ति है दुनिया में, जो कोई आदमी उनकी सानी का नहीं है। बाबा साहब ने वो पीड़ा जो है हजारों साल की पीड़ा को काट दिया, जो हजारों साल से जो मानव की खिलाफ था, मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं थी। उन्होंने मानव को एक समान किया और मानवता को पाठ पढ़ाया। आज नारी मुक्ति दाता है बाबा साहब। और जो आज जो कल पैर की जूती समझा जाता था नारी को, वो बाबा साहब ने उनके गले काट दिया। और जो सती प्रथा वगैरह ये सारे मामले थे ऐसे थे जिनको सताया जाता था महिलाओं को, उनको साफ करके सबको एक समान एक दर्जे में ला करके खड़ा कर दिया है। मैं इस अवसर पर जो है नगर पालिका के चेयरमैन शशि जैन जी को, उनके पुत्र युवा नेता भाई निखिल जैन जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, हार्दिक बधाई देता हूँ कि आज उन्होंने जो है ये अवसर प्रदान किया कि इतने भव्य स्मारक पर, भव्य स्टेज मंच पर जो है ये बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। उन सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। बोलो। मैं सभी अमरोहा वासियों को, देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, सभी को मैं बाबा साहब की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज हम सभी लोग यहाँ पे अंबेडकर पार्क में बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए, माल्यार्पण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और बाबा साहब ने हमें एक बहुत सबसे बड़ा संविधान दिया है और शिक्षा की अलग जगाई है। बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आज मैं यहाँ खड़ी हूँ तो ये बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने दलितों के लिए, वंचितों के लिए, समाज से पीड़ित लोगों के लिए अपना जीवन समर्पित किया है।
बाबा साहब के लिए मैं जितना भी बोलूं वो कम है। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। तो हम सभी को बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए और शिक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी पूंजी है, हमसे हमारा कोई कुछ भी ले सकता है लेकिन हमारी शिक्षा हमसे कोई नहीं ले सकता। और शिक्षित होंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। और महिलाओं के लिए बहुत कुछ बाबा साहब ने किया था कि महिलाओं की शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए। मैं बाबा साहब के लिए जीवन में बाबा साहब को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और सभी को यही कहती हूँ कि हम बाबा साहब के बताए मार्ग पर चलें। धन्यवाद। जय भीम, जय बुद्ध।